का तो अब दरी नहीं बिछाएगा, अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा। अब अब्दुल राजसभा भी जा सकता है। कहते थे कि ये सीट तो हमने अपने जो है विरासत में ले ली है, उनके मुंह पे दिखा दिया कि विरासत क्या है और रामपुर की जनता क्या। अब रथ को इतिहास, अब हुआ जलवा, आजम खां कह रहे हैं रामपुर के मुसलमानों ने धोखा दिया है मुझे। नहीं, उन्हें धोखा क्या दिया है? उनके पास क्या बाप की सीट थी? अब मेरे कहने के नाम से रामपुर नहीं जाना जाएगा, हनी भैया के नाम से रामपुर जाना है। दूसरी पार्टी समाजवादी पार्टी जबरदस्ती करती थी, गद्दार पार्टी थी। नमस्कार, सोशल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अनिल। इस समय मैं मौजूद हूं रामपुर में, और रामपुर में चुनाव हुए थे, उपचुनाव, जिससे बीजेपी से प्रत्याशी थे आकाश सक्सेना उर्फ हनी। आकाश सक्सेना उर्फ हनी ने इतिहास को जो है पलट दिया है। क्या होता था पहली बार जब समाजवादी पार्टी से कोई कैंडिडेट लड़ता था, चाहे कोई भी खड़ा हो जाता था, वो मिनटों सेकंडों में जीत जाता था। इस बार ऐसा नहीं हुआ है। एक बार बीजेपी पार्टी ने रामपुर में इतिहास दोहरा दिया है। तो सर क्या कहना चाहेंगे आकाश के लिए आप? रामपुर के हिंदू और मुसलमानों ने और आकाश भैया ने ये समझो, कहते हैं समाजवादी का सुपड़ा बिल्कुल साफ कर दे। अब समाजवादी का नामो निशान रामपुर के अंदर नहीं है हमारे। अच्छा, अब इस टाइम जो भी बात होगी वो विकास की होगी। हमारे भैया का ये कहना है, सिर्फ विकास होगा, आरी से उद्योग नगरी बनेगा हमारा रामपुर, बस। अच्छा, रामपुर में आपने जीत दर्ज की है, क्या कहना चाहेंगे? जी भाई, अब ये लोग काम किए हैं, हमने भारतीय जनता पार्टी काम करती है, तो इसलिए हम हिंदू मुसलमानों मिलकर सबने वोट दिए हैं भारतीय जनता पार्टी को। और अब काम करेंगे और अच्छा काम करेंगे। अच्छा, लगातार देखा जाता है कि समाजवादी पार्टी से जो प्रत्याशी रहे असीम रजा को दूसरी बार चुनाव मैदान में उतारा गया। दूसरी बार भी समाजवादी के वो खड़े नहीं उतर पाए। इस बार आकाश सक्सेना ने भारी मतों से 30,000 प्लस वोटों से जीत दर्ज की है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? 31,700 से। पहले तो आप ये सुनिए, 30,000 प्लस ही बताया मैंने। 31,700 से आज जो जीत हुई है, जश्न का माहौल है। आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी नगर की सीट पे चुनाव जीती है। हम कार्यकर्ता बहुत खुश हैं, और ये मोदी जी का, योगी जी का आशीर्वाद है। सबका साथ, सबका विकास है। हिंदू और मुस्लिम दोनों ने ही बहुत अच्छी तरह यहाँ वोट किया है और भाजपा को जिताया है। अच्छा, आकाश सक्सेना ने कहा था कि जब हमारी विधायकी आएगी, जब हम सत्ता में आएंगे, तो हम जगह जगह पे चार्जिंग पॉइंट लगवाएंगे ई रिक्शा वालों के लिए। रामपुर में उद्योग आएगा, तो कब से ये स्टार्ट होने वाला है? देखिए, ऐसा है, अभी तो शपथ भी नहीं ली गई है। अभी देखिए क्या होता है। अब हो सकता है, मैं आकाश जी को जितना मैं जानता हूँ, जो उन्होंने वादे किए हैं वो अपने वादों पे खरे उतरेंगे। अब कानपुर के बाद रामपुर का नंबर जो आता था, रामपुर का नंबर कानपुर से पहले आएगा। अच्छा सर, रामपुर में परचम बीजेपी ने लहरा दिया है, क्या कहना चाहेंगे? सन 1947 के बाद में हमारा आज रामपुर ज़िला, मैं तो रामपुर नगर और ज़िला दोनों ही कहूँगा, रामपुर का नाम जो रोशन किया है आकाश सक्सेना जी ने। और रामपुर की जो हिंदू मुस्लिम गंगा जमनी तहजीब हम लोग कहते थे भाषणों में, लेकिन आज हमारे हिंदू भाइयों ने भी और मुसलमान भाइयों ने मिलकर आकाश को जो भारी मतों से जिताया है, इस आशा के साथ कि रामपुर में उद्योगों की एक बाढ़ सी आएगी, ऐसी संभावना है, ऐसी उम्मीद है। हमारा प्रत्याशी युवा है और वो युवाओं के दुख दर्द को बहुत अच्छी तरीके से जानता है, लोगों की पीड़ा को जानता है। रामपुर में वो विकास करके दिखाएगा जो पिछले 50 सालों में मोहम्मद आजम खां इसको नहीं कर पाए। उन्होंने तो सिर्फ अपनी तंदूर गर्म करके एक वोटों की राजनीति की, रामपुर का विकास नहीं करा। रामपुर नवाब भी जो है वो हाथ उठा के सलाम के आदी थे। मोहम्मद आजम खां भी जो है हाथ उठाने के हाथ उठवाते थे सबसे, ताकि मुझे सब जने मेरा नाम लें। लेकिन अब आकाश भैया जब आए हैं ये जीत करके, ये रामपुर का वो नाम रोशन करेंगे कि लोग आजम खां को बिल्कुल भूल जाएंगे। अच्छा, जो आकाश सक्सेना जी ने यहाँ बीजेपी पार्टी की जो उम्मीद है उस पर खरे उतरे, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? जो उसके खरे उतरे हैं, उन्होंने अपना भरसक प्रयास किया है और रामपुर की आवाम और सारी जनता उनके साथ है, और वो अपने वादे और उम्मीदें जितनी भी जो भी उनसे लगाए हुए हैं वो कभी झूठे वादे नहीं करते हैं। और इसकी हमें अपार हर्ष है। 1947 के बाद हमारी बीजेपी सीट से पूरा रामपुर गौरवान्वित हुआ है। जो बीजेपी है वो अपना पूर्ण जोर विकास करेगी और सभी लोगों को संतुष्ट करेगी। अब की बार रामपुर उपचुनाव में मुसलमानों का बहुत साथ देखने के लिए बीजेपी को मिला। क्या लगता है, बीजेपी ने काफ़ी हद तक मुसलमानों का दिल जीत लिया है? अब रामपुर के लोग समझ चुके हैं
हमारे यहाँ के बड़े नेताओं की सियासत कि हिंदू और मुस्लिम को लड़ाओ और सियासत करो। अब कोई हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं है, वही मुस्लिम है वही हिंदू हैं, अब दोनों साथ साथ हैं। देखिए आप देखिए कहाँ हमें वोट नहीं मिलते थे, आज भाजपा को इतना वोट दिया है। जो वो कहते थे ना कि अब वो उनका एक बयान आया अब्दुल दरी बिछाएगा, तो अब दरी नहीं बिछाएगा, अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा, अब अब्दुल राज्यसभा भी जा सकता है। अच्छा, अब्दुल राज्यसभा जा सकता है, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई साहब, अब्दुल राज्यसभा भी जाएगा और अब्दुल जुड़ गया अब इनसे। आजम खान साहब कहते हैं कि अब्दुल अब पोंछा लगाएगा। नहीं लगाएगा, उनका सपना रह जाएगा, ये सपना रह जाएगा। अब जितना मुसलमान है सब जुड़ चुका है। बीजेपी पार्टी ने रामपुर के उपचुनाव में भारी जीत दर्ज की है, क्या कहना चाहेंगे? ये सब संसार की जीत है और रामपुर वासियों की जीत है, और सबसे बड़ा संजोग हमारे योगी महाराज का भी है। अच्छा, हम रामपुर में मौजूद हैं क्या? क्योंकि योगी महाराज का जो संजोग है कि सबका साथ सबका विकास लेकर चलते हैं, वो किसी को ये नहीं देखते ये मेरा भाई कौन है क्या नहीं है, क्योंकि सनातन धर्म से जो होता है वो सबको देखता है एक निगाह से, ये नहीं अलग अलग निगाह से देखता है। आजम खान जो थे वो अपनी खाली फोटो की राजनीति करना जानते थे और पब्लिक को चूतिया बनाकर आपसों में लड़ाना जानते थे, इसके अलावा उनके पास कोई राजनीति नहीं थी। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आकाश भैया, कितना उद्योग लगाएंगे रामपुर के अंदर? जितना उन्होंने कहा है उससे अधिक, और युवाओं के लिए तो बहुत ही अच्छा, हमारे रामपुर के लिए ऐतिहासिक जीत कर ये आकाश भैया ने इतिहास कर दिया रामपुर में, और उन्हें दिखा दिया जो ये कहते थे कि ये सीट तो हमने अपने जो है विरासत में ले ली है, उनके मुंह पे ये दिखा दिया कि विरासत क्या है और रामपुर की जनता क्या है। ये युवाओं की ये मेहनत का बिहार है, अब रामपुर उद्योग नगरी के नाम से नहीं आएगी। जैसे पहले कानपुर के बाद रामपुर का नाम आता था, अब फिर कानपुर के बाद रामपुर का नाम आएगा। आकाश भैया और बात करेंगे कुछ लोगों से, अभी और बात करेंगे। रामपुर उपचुनाव में भाजपा ने बाजी मार दी है, तो क्या कहना चाहेंगे? 50 साल बाद जो आप लोगों ने इतिहास रच दिया है, क्या कहना चाहेंगे? अरे 40 साल में इतिहास रचो, अब रचो जाओ इतिहास। अब रच को इतिहास, अब हुआ जलवा जो का पहले से मतलब 40 साल में रचो, अब रचो इतिहास। अभी 2 सीटें और लेना है, 2 सीटें और लेना है हमें। 2 सीटें कौन सी? कौन सी? स्वार और चमरवा। वहाँ तो बीजेपी उसका समाजवादी का गढ़ है, वो कोई गढ़ है, जरा ये भी समाजवादी का गढ़ था, समाजवादी का गढ़ था। सुनो आपको नहीं पता रामपुर किस नाम से कहते हैं ना, आजम खान का गढ़, और आज अब किसका है? आकाश भैया। अच्छा, बीजेपी पार्टी ने भारी जीत दर्ज की है, क्या कहना चाहेंगे सर? किस तरीके से देखते हैं इस जीत को, कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं? जीत बहुत बढ़िया ऐतिहासिक जीत करी है उन्होंने, और होनी भी चाहिए थी। जिनकी 50 साल से तानाशाही थी, अब वो तानाशाही ख़त्म हो गई, इसलिए अब लोग भी परिवर्तन चाहते हैं और जनता भी परिवर्तन चाहती है। आकाश भैया जिंदाबाद। एक मुसलमान परेशान था, जब कहो कि आजम का आदमी, आज मुसलमान खुश है, ये बात खत्म हो गई। आजम का आदमी अब हनी भैया का आदमी है, आकाश सक्सेना का आदमी मुसलमान है। आजम खां कह रहे हैं रामपुर के मुसलमानों ने धोखा दिया है मुझे। नहीं, उन्हें धोखा क्या दिया है? उनके पास क्या बाप की सीट थी? उन्हें काहे का धोखा दिया? वो तो हमेशा धोखा दे रही है सबको। क्या 50 साल से शहर के मुसलमान को धोखा दिया उन्होंने, आजम खान ने। और खाली आजम खान मुसलमान से नहीं बनते थे, उसमें हिंदू भाइयों का भी साथ था। इसलिए जब उन्होंने अपना प्रत्याशी ऐसा उतार दिया जिसे कुछ जानते ही नहीं, आजम खान के नाम पर वोट मिलता था हर आदमी को, जो भी इनके घर से खड़ा हुआ, उसने हमें एंड टाइम पर धोखा दिया। हमने हनी भैया से बात करी, हनी भैया बोले कि आप लोग मेरे साथ आओ, मैं आपके साथ हूँ, सब मुसलमान टोटल उनके साथ हो गया। अच्छा, मुसलमान का वोट ज्यादा ही पड़ा है बीजेपी पे। कश्मीर के बाद अगर कोई मतलब मुसलमान की जगह आती है तो वो रामपुर है, और रामपुर एक ऐतिहासिक जगह है जहाँ पर हिंदू मुस्लिम, आप इतिहास उठा के देख लीजिए, आज तक हमारे रामपुर में कोई विवाद नहीं, सब लोग भाईचारे से रहते हैं, मोहब्बत से रहते हैं। आजम खान ने सारे उद्योग बंद करा दिए, रिक्शा थमा दिया, लोगों के हाथ में रिक्शा थमा दिया, पीढ़ी का काम था। लेकिन आज हनी भैया को हम कामयाब करके लेके आए, सभी लोग मिलके अब उद्योग भी चलेंगे और जो फैक्ट्री बंद है वो भी चालू होंगी, और हनी भैया हमारे काम को पूरा करेंगे। मेरे के नाम से रामपुर नहीं जाना जाएगा, हनी भैया के नाम से रामपुर जाना जाएगा। हनी भैया के नाम से जाना चाहिएगा। रामपुर जो है ऐसा विधायक ही रामपुर को चाहिए था, जैसा हनी भैया हैं ऐसे विधायक रामपुर को चाहिए था। ये सच्चाई की जीत, और ऐसे सच्चाई की जीत हुई है, ये न्यायपालिका ने जो सच्चाई दी उसकी जीत हुई है। हनी भैया जिंदाबाद,
जो ये जीत हुई है, हनी भैया को वोट पड़े हैं, जीत हुई है, सच जीत हुई है, कोई गलत नहीं, बढ़िया हुई है। हनी भैया ने वोटों से जीत हुई है। सभी ने वोट दिया। दूसरी पार्टी समाजवादी पार्टी जबरदस्ती करती थी, गद्दार पार्टी थी, गद्दारों पार्टी थी। और ये चुनाव जो हुआ है, ये चुनाव ईमानदारी से हुआ है, विकास के लिए हुआ। अकेक सक्सेना नवयुवक हैं, युवक के साथ काम करेंगे, वो कोई किसी साथ कोई पक्षपात नहीं करेंगे। जय श्री राम। 14 साल वनवास करके श्री राम आए थे, लेकिन अब 45 साल के बाद में आकाश आए हैं। ये शहर का विकास करेंगे, हमारे युवाओं को रोजगार दिलवाएंगे, शहर में तरक्की होगी। आजम खां गए। अच्छा, जो यहाँ का